आप सभी लोगों का डाइकी परिवार और ई बाटर परिवार में आपका सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि अभी आर्यन साहब ने और रिजवान भाई ने बताया कि इस मीटिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेमिनार के अंदर, इस वेबिनार के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं आज के दौर में बात करूं तो क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। आपने देखा होगा हर डिकेड के अंदर, यानी कि हर दशक के अंदर, हर 10 साल के अंदर कुछ ना कोई एक इंडस्ट्री ऐसी जरूर आती है जो इंसान को बहुत तेजी से पैसे बनवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बता दूं, 80s में अगर मैं जाऊं तो कंप्यूटर इंडस्ट्री ऐसी थी जहां पे बिल गेट्स जैसे महारथी आए और बहुत तेजी से उन्होंने पैसा कमाया। 90s में जाऊं, रिलायंस आया। अगर मैं 2000 में जाऊं तो बहुत सारी बिल्डर टाइप की कुछ कंपनियां थी। 2010 के दशक में जाऊं तो लगभग पेटीएम, मोबीक्विक जैसी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। माय डियर फ्रेंड, 2020 से 2030 तक का जो टाइम है वो क्रिप्टो का टाइम है। और हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो क्रिप्टो का टाइम है, आखिर हम उस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को किस तरीके से ढाल करके, अपने आप को किस तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व करके यहां से हम मिलियंस और बिलियंस में पैसा अर्न कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं ई बाटर परिवार और डाइकी कॉइन परिवार के अंदर। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम जिस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, या जिस कॉइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उस कॉइन का नाम है डाइकी कॉइन। और डाइकी कॉइन के अलावा जो सेकंड टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ई बाटर। माय डियर फ्रेंड, डाइकी और ई बाटर क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको लेकर के चलेंगे कि क्या आज हमारी जिंदगी में इनकी विशेषताएं हैं, क्या आज हमारी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस है या नहीं। माय डियर फ्रेंड, ज्यादा समझने के लिए मैं आपको पीछे लेके चलूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में दुनिया को क्रिप्टो की जरूरत है या क्रिप्टो की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले, चूंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, और मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं क्रिप्टो करेंसी की इस खूबसूरत भविष्य की दुनिया के अंदर। ये एक ऐसा भविष्य है जहां आप थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी मेहनत करके और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो की जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं हमारे सिविलाइजेशन के अंदर जो मॉनेटरी सिस्टम होता है, उस मॉनेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है हमारी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मॉनेटरी सिस्टम में क्रिप्टो किस तरीके से, किस एडजस्ट होता है, किस तरीके से उसका एक महत्वपूर्ण स्थान बनता है। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं, जो एक तरीके से सुधार हुए हैं मॉनेटरी सिस्टम में, वो कैसे कैसे, किस किस फेज के अंदर हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मॉनेटरी सिस्टम की बात करूं तो हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी के जितने भी देश हैं, हर देश के अंदर सबसे पहला जो मॉनेटरी सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक वस्तु विनिमय, एक लेन देन का एक व्यवस्था हुआ करती थी, जहां एक जरूरत की वस्तु को दूसरी जरूरत की वस्तु से एक्सचेंज कर लेना ही बार्टर सिस्टम कहलाता था, और लोग अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे कोई करेंसी नहीं चलती थी, कोई कॉइन नहीं चलता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूं तो मेरे पास गेहूं है और मेरे को दाल की जरूरत है, तो मेरे को दाल वाले इंसान को ढूंढना पड़ता था, और उसको गेहूं की जरूरत हो एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था, और मैं उसको अपने गेहूं दे करके उससे मैं दाल ले लूं, तो दोनों लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती थी। इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम काम करता था। बट इसके अंदर बहुत सारे पेचीदे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर पाई गई। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए बीच में, और उन राजा महाराजाओं ने अपनी खुद की एक करेंसी, जिसको खुद की एक मॉनेटरी सिस्टम के अंदर खुद की एक मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, बाकी के बहुत सारे कॉइन, इवन की चमड़े तक के कॉइन उन्होंने मार्केट के अंदर निकाले। बट वो क्रिप्टो इंडस्ट्री का, वो सॉरी, वो
हमारे मॉनेटरी सिस्टम का कभी हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि वो एक एसेट के रूप में काम करते थे। दुनिया की बाकी की 100% आबादी के पास कॉइन्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, आगे चल के सरकारें आई, सरकारों ने एक करेंसी छापी जिसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। माय डियर फ्रेंड, आज सभी लोगों के पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं, जो पैसे रखे हुए हैं, वो हमारी फिएट करेंसी का हिस्सा हैं। तो माय डियर फ्रेंड, फिएट करेंसी का जन्म होता है दुनिया के अंदर जब सरकारें आती हैं। और फिएट करेंसी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी इन्फ्लेशन की। यानी कि कहीं ना कहीं जो वस्तुएं हमें प्रकृति ने दे रखी थी, उन वस्तुओं की कीमतों की बहुत तेजी से वृद्धि होती चली गई। बट मैं एक चीज आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं कि कभी भी मार्केट के अंदर, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर वस्तुओं का जो रेट होता है वो कभी नहीं बढ़ता है। अगर कुछ गिरता है तो हमारा पैसा गिरता है, हमारे पैसे की परचेजिंग पावर गिरती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि वस्तुओं का जो रेट है वो बढ़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें प्रकृति ने या हमारी नेचर ने पहले दिए हुए थे, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी हमारी नेचर ने उतनी ही मात्रा में दिए हुए हैं। लेकिन वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें खरीदने के लिए 5 रुपए देने पड़ते थे आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले, और आज वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें 100 रुपए देने पड़ते हैं। सामान तो वही है, चीज वही है, खर्चा उतना ही आ रहा है, लेकिन अगर कुछ गिरा है तो हमारी करेंसी की वैल्यूएशन, इस वैल्यूएशन की यानी कि इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकारों ने एक नई करेंसी बनाई जिसका नाम दिया गया डिजिटल मनी। माय डियर फ्रेंड, जो आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज कर पा रहे हैं, वो हमारी डिजिटल करेंसी का हिस्सा है। बट बड़े दुख के साथ मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि ये जो डिजिटल करेंसी है, ये भी इस इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से नहीं रोक पाई। इसके बाद इसके बाद हमें जो जरूरत फील हुई, वो फील हुई कि एक ऐसी करेंसी लाई जाए जहां इन्फ्लेशन नाम की जो चीज है वो बिल्कुल नाम मात्र की रह जाए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ऐसी करेंसी बनाई जाए जहां पे करेंसी की वैल्यू तो ना गिरे, करेंसी की वैल्यू उल्टा बढ़े। तो सबसे बड़ी जो समस्या देखी गई, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक छोटा सा मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं। जब से फिएट करेंसी दुनिया के अंदर आई है, तब से अगर मैं एक छोटी सी कॉफी के बारे में अगर बात करूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी बात है, अगर मैं छोटे से कॉफी के बारे में बात करूं, तो 1970 में एक स्टैंडर्ड कॉफी का रेट $25, $0.25 यानी कि 25 सेंट हुआ करता था। 1980 यानी कि 10 साल बाद उसका रेट बढ़ जाता है, $0.45 हो जाता है, यानी कि 45 सेंट हो जाता है। 1990 के अंदर $0.75, और 2000 के अंदर वही कॉफी हमें $1 की मिलती है। माय डियर फ्रेंड, कॉफी का रेट नहीं बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे गिर रहा है तो वो गिर रहा है डॉलर, वो गिर रहा है करेंसी। माय डियर फ्रेंड, 2010 और 2019 आते आते वही कॉफी हमें लगभग $1.25 के आसपास मिलती है। यानी कि जो कॉफी हम 25 सेंट की खरीदते थे 1970 में, वही कॉफी वही है, प्रकृति ने कॉफी हमें उतनी ही मात्रा में दी हुई है, लेकिन उसी कॉफी को खरीदने के लिए हमें 1.59 यानी कि लगभग $2 के आसपास खर्च करना पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने 2009 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया, क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन किया। माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी किस तरीके से अपने आप में अलग अलग और जुदा हैं, उस चीज को हम समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दूं, तो क्रिप्टो करेंसी का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है डिजिटल, यानी कि उस क्रिप्टो करेंसी को हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम अपने वॉलेट के अंदर 100 रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट रखते हैं और उस नोट को हम फील करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी को आप फील नहीं कर सकते। ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, एक इनविजिबल यानी कि डिजिटल माध्यम से हम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। बट फिएट करेंसी का जो तरीका होता है वो फिजिकल वे होता है, यानी कि जैसा कि आपको पता है, जो करेंसी भारत सरकार के द्वारा या किसी भी देश की सरकार के द्वारा जो छापी जाती है, बैंक के द्वारा जो छापी जाती है, उस करेंसी को हम फिएट करेंसी बोलते हैं, यानी कि उसका जो तरीका होता है वो फिजिकली होता है। बट क्रिप्टो करेंसी की जो सप्लाई होती है, बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, वो लिमिटेड सप्लाई होती है, और फिएट करेंसी की जो सप्लाई होती है वो अनलिमिटेड होती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सरकार जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकती है, बट माय डियर फ्रेंड, उसकी सॉरी उस सरकार को अगर ये लगता है कि उसको और ज्यादा करेंसी छापने की जरूरत है, तो कुछ परसेंटेज में गोल्ड और विदेशी प्रतिभूतियों को जमा करके वो अपनी करेंसी को बढ़ा सकती है, और जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकती है।
माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है इनक्रिप्टेड कोड्स। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो हमारे इनक्रिप्टेड कोड्स के ऊपर काम करती है, यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी यानी कि एक कोई भी कॉइन जो मार्केट के अंदर आ गया है वो इनक्रिप्टेड है और उस कॉइन का डुप्लीकेट मार्केट के अंदर नहीं आ सकता। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बट माय डियर फ्रेंड, फिएट करेंसी जो होती है वो पेपर नोट्स के रूप में होती है, यानी कि आप इसको मार्केट के अंदर फेक करेंसी के रूप में भी चलन में ला सकते हैं। जैसा कि आज हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर भी देखा जा रहा है, जितनी करेंसी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर चलन में है उसका लगभग 30% करेंसी मार्केट के अंदर फेक करेंसी के रूप में काम कर रही है, क्योंकि ये पेपर नोट्स के रूप में होती है और इसको जितना चाहो आप घर पर बैठ के प्रिंट भी निकाल सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ये सारी जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया क्रिप्टो करेंसी ने, और उसके एवज में दुनिया के अंदर पिछले 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। और उस रिवॉल्यूशन की हम बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको किसी भी देश ने नहीं बनाया, किसी भी सरकार ने नहीं बनाया, लेकिन हर देश की सरकार इस सिस्टम के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया ने आज तक देखा नहीं, जिसने बिटकॉइन बनाया, मिस्टर सतोशी नाकामोटो, 2009 में उसने एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया जिसके आगे दुनिया की सरकारें नतमस्तक हो जाती हैं। और माय डियर फ्रेंड, इसकी अगर मैं लीगलिटी के बारे में बात करूं तो बिना किसी देश के बनाए हुए भी आज दुनिया के 85% देश इसको लीगल घोषित कर चुके हैं और अपने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से काम करने के लिए लीगल टेंडर बना चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, दुनिया के नक्शे में जितना भी आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं, अबाउट 80% ये वो ग्रीन पार्ट है जो क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से लीगल घोषित कर चुका है। साथ ही इसके बाद जो आप एक ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं जिसमें हमारा देश भी शामिल है, ऑरेंज पार्ट में हमारा इंडिया भी शामिल है। ये ऑरेंज पार्ट वो पार्ट है जिसने अभी तक इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति बनाई हुई है। ना तो ये लीगल है और ना ही ये इलीगल है माय डियर फ्रेंड, लेकिन इस ऑरेंज पार्ट में आप क्रिप्टो इंडस्ट्री का व्यापार कर सकते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री की ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया था और उसके 2 साल के बाद 5 मार्च 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस बैन को पूरी तरीके से हटा दिया है और आज आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बेशक भारत के अंदर कोई कानून लागू नहीं होता है, लेकिन आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने आप को बिजनेस शुरू करने के लिए। इसके बाद अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो जो आपको डार्क और लाइट जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, पिंक कलर दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के नक्शे में सिर्फ 2 या 3% आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 या 3% ही देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके बाद जो ग्रे पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस ग्रे पार्ट में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी इंडस्ट्री की जहां पे दुनिया की 600 करोड़ की आबादी के अंदर 550 करोड़ की आबादी के पास आप जा करके इस बिजनेस को कर सकते हैं और भारत के अंदर भी आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं इस बिजनेस को करने के लिए। नेक्स्ट, चूंकि हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी का जो जन्मदाता है, क्रिप्टो करेंसी की जिसने शुरुआत की है, हम थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ भी लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन जो फिएट करेंसी और डिजिटल करेंसी के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों के बीच में, वो आती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही होता है कि वस्तुओं का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसके पीछे जो लॉजिक काम करता है वो काम करता है हमारी करेंसी का गिर जाना। हमारी जब करेंसी होती है उसका रेट गिर जाता है, इस वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमारे सामान के रेट बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी से बिल्कुल अपोजिट काम करती है और इसका रेट माय डियर फ्रेंड गिरता नहीं है, इसका रेट बढ़ता है। वो किस तरीके से बढ़ता है उसका नजारा आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर 10 साल पहले, ये पूरे 10 साल का चार्ट है, 10 साल पहले अगर आपने दुनिया के टॉप
कंपनियों में से एक अलीबाबा, जो चाइना की बड़ी कंपनी है, उसके अंदर अगर आपने $100 का निवेश किया होता तो आज की डेट में आपके वो $100 $208 के रूप में आपके सामने होते, आपके अकाउंट्स के अंदर होते। कहने का मेरा मतलब है कि आपकी वो अमाउंट $100 आज आपके हो जाते $208। माय डियर फ्रेंड, दुनिया की और जो बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 5 कंपनियों की मैं अगर बात करूं, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर आपने $100 का निवेश किया होता आज से 10 साल पहले 2009-10 के अंदर, तो आज आपके पास $1000 होते, यानी कि 10 गुना पैसा आपका बढ़ चुका होता। बट माय डियर फ्रेंड, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर भी अगर आपने निवेश किया होता $100 अमेजोन के अंदर, तो आज आपके पास होते $3300। बट गलती से भी अगर आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, बिटकॉइन के अंदर अगर आपने $100 का निवेश किया होता, तो माय डियर फ्रेंड, आपके वो $100 आज बन चुके होते $9.2 मिलियन। $9.2 मिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आईएनआर के अंदर, तो आप पाते हैं लगभग 70 करोड़ रुपए। अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो आपके $6000 2010 के अंदर, चूंकि उस समय 60-62 का डॉलर हुआ करता था, तो $6000 अगर आपने 2010 में निवेश किए होते तो वो $6000 आपके होते 72 करोड़ रुपए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको $100 लीटर वाला पेट्रोल आपको महंगा लगता या नहीं लगता? क्योंकि आपके 6072 करोड़ बन चुके हैं। आप अगर चाहें तो $1000 लीटर वाला भी पेट्रोल या डीजल बड़े आराम से खरीद सकते हैं, यानी कि आपकी पहुंच में है। तो एक ऐसी व्यवस्था 2009 में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बनाई गई। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी समस्या देखी गई बिटकॉइन के अंदर, खासकर चूंकि बिटकॉइन जन्मदाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, तो जो एक सबसे बड़ी समस्या देखी गई, खास करके 2015-16 के बाद, 2016 तक तो एक छत्र राज किया क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन ने, लेकिन 2016 के बाद एक अलग ट्रेंड चालू हो गया, और वो ट्रेंड था ऑल्टरनेट कॉइन्स का। माय डियर फ्रेंड, 2009 से लेकर 2016 तक जिसने इस इंडस्ट्री के ऊपर राज किया हो, आज धीरे धीरे उस इंडस्ट्री ने बिटकॉइन को अलग कर दिया है। मैं बिटकॉइन के रेट के ऊपर नहीं जा रहा हूं, बिटकॉइन का रेट तो 1 करोड़ भी जा सकता है, 10 करोड़ भी जा सकता है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, $2000 भी जा सकता है। बट मैं बात करूंगा एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 2013 में अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर $100 आते थे, तो अकेले 92.5%, यानी कि $92.50 अकेले बिटकॉइन के अंदर आते थे, और बाकी के ₹7.5% ही एक ऐसा अमाउंट, छोटा अमाउंट, जो दुनिया के बाकी के अलग कॉइन्स, जैसा कि हम डाइकी कॉइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डाइकी कॉइन जैसे ऑल्टरनेट कॉइन में आते थे। लेकिन 2016 में स्थितियां बदल गई। 2016 में लगभग 80 और 20 का रेशियो आ गया। अगर $100 क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आते थे तो $80 आते थे बिटकॉइन के अंदर, और $20 आते थे बाकी के क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बट 2017 वो साल था, 2016 से 2017 तक, यानी एक साल में स्थितियां पूरी तरह बदल गई। मार्केट ने, क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बिटकॉइन की एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने चालू कर दिए, और दुनिया के अंदर अगर $100 क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए तो सिर्फ $45 ही क्रिप्टो में बिटकॉइन के अंदर आए, बाकी $55 ऑल्टरनेट कॉइन लाइक डाइकी कॉइन के अंदर, मार्केट डाइकी कॉइन जैसे ऑल्टरनेट कॉइन के अंदर आए। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं तो लगभग 24%, 100 में से सिर्फ 24% पैसा ही बिटकॉइन के अंदर आता है, बाकी का 76% पैसा ऑल्टरनेट कॉइन में आता है। ऑल्टरनेट कॉइन में, जैसा कि हम डाइकी कॉइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्यों? इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो, मैं शुरू करता हूं सर अपने, चूंकि मैंने दूसरी व्यवस्था भी बना रखी थी कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारे पास बैकअप प्रोग्राम भी होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। राजीव भाई, अगर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर तो मेरे को एक बार छोटा सा ओके जरूर बोल दीजिएगा। जी आ रही है भाई। हेलो, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है भाई। जी जी जी। तो मैं शुरू करता हूं सर, अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से शुरू करता हूं, और सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, चूंकि क्लाइमेट्स इस तरीके के बने हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं मोबाइल के थ्रू, हम लोग आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2017 आते आते यही परसेंटेज 45 रह जाती है, और 2021 की मैं अगर बात करूं तो 24% रह जाती है, और 24% ही पैसा इसके अंदर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उस समस्या पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है, क्रिप्टो इंडस्ट्री की जो बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन
कि अगर मैं माइनिंग की प्रोसेस की बात करूं, यानी कि बिटकॉइन जो काम करता है वो काम करता है हमारा POW टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, कोई लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसके लिए मनीष भाई थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सॉरी, पापा देखो मेरा स्टाइल। पापा देखो मेरा स्टाइल। थोड़ी देर बाद। सॉरी, करेंसी ट्रांसपेरेंट नहीं सा पैदा हुई और वो समझ देशों के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेच कृष्ण को कर रहा हूँ। सरकार के द्वारा कोई इलीगल या लीगल कोई भी लॉ इसके ऊपर काम नहीं करता। माय डियर फ्रेंड, 2018 से लेकर 2020 मार्च 2020 तक क्रिप्टो करेंसी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगा रखा था। तो बड़ी खुशी के साथ मैं आज आप लोगों को एक सूचना और देता हूं कि 5 मार्च 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से भारत के अंदर से वो बैन हटा दिया और 5 मार्च 2020 के बाद आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट, जितना आप पिंक पार्ट देख पा रहे हैं, और ये जो पिंक पार्ट है पूरे मैप के अंदर सिर्फ 3 या 4% पिंक पार्ट है। सिर्फ 3 या 4% देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया हुआ है। माय डियर फ्रेंड, दुनिया के अंदर 600 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 550 करोड़ की पॉपुलेशन से ज्यादा की एक ऐसी पॉपुलेशन आपके पास है जहां क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है। नाउ मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूंगा तो क्रिप्टो करेंसी के बात करने के साथ साथ अगर हम बिटकॉइन के बारे में ना बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन एक वो कॉइन है जिसने 2009 में हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसा सिस्टम दिखाया जिस सिस्टम को अब फॉलो करते हुए आज हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मैं आपसे एक बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो फिएट करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या आती है उस करेंसी का जो रेट है, उस करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसका गिर जाना, जिसकी वजह से वस्तुओं के रेट हमें महंगे लगने लगते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, यहाँ जस्ट अपोजिट है।
यहाँ पे करेंसी की वैल्यूएशन गिरती नहीं है, यहाँ पे करेंसी की वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है वो आपके सामने है। अगर आपने ये पूरे 10 साल का आपका चार्ट है और 10 साल के चार्ट में अगर 2010 के अंदर आपने $100 का निवेश अलीबाबा के अंदर, जो दुनिया की नंबर 1 टॉप 10 कंपनियों के अंदर आती है, अलीबाबा के अंदर आपने $100 निवेश किया होता तो आज टोटल ग्रोथ आपकी $208 की होती है, यानी कि 10 साल में पैसा आपका डबल हो जाता। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने फेसबुक के अंदर $100 का निवेश किया होता 10 साल पहले तो आज आपके पास $520 होते और आपके पैसे 5 गुना हो चुके होते। बट माय डियर फ्रेंड, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दिया है, उस कंपनी का नाम है अमेज़न। अगर आपने अमेज़न के अंदर $100 का निवेश किया होता तो आपके पास $3,300 होते, यानी कि आपका पैसा लगभग $3,300 यहाँ पे बन चुका होता। बट नाउ अगर आपने कहीं भी गलती से भी $100 का निवेश 2010 के अंदर बिटकॉइन के अंदर अगर किया होता तो माय डियर फ्रेंड, आप आंखें खोल के कान खोल के सुनिएगा, अगर $100 का निवेश आपने 2010 में $100 का निवेश आपने 2010 में बिटकॉइन में अगर किया होता तो आज आपकी जो नेटवर्थ है वो होती $9.2 मिलियन। 9.2 मिलियन के आगे जो डॉलर का साइन है, यानी कि 9.2 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 80। अगर आप भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग ये अमाउंट आपकी बनती है 70 से 72 करोड़ रुपए। आप सोच नहीं सकते 2010 में लगभग 6,000 रुपए अगर आपने निवेश किए होते तो आज वो 6,000 रुपए आपको 70 से 72 करोड़ रुपए की कमाई करके दे। मैं नहीं बोलता, ये आप गूगल पे भी जा सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं, आप कहीं भी क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरी इस प्रेजेंटेशन को। आज आपके पास 72 करोड़ रुपए होते हैं। बट इतनी सारी चीजों के बाद, जैसा कि हमने बिटकॉइन पे डिस्कस किया, अब जब बिटकॉइन 2009 के अंदर आया तो बिटकॉइन के अंदर 100%, चूंकि बिटकॉइन अकेला एक प्लेयर हुआ करता था क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइकी कॉइन के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बिटकॉइन से कंपेयर जरूर करेंगे। आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देखी होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जहां पे लोग बिटकॉइन को आगे रख के और बिटकॉइन को पर्दा बना के अपने कॉइन को सेल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे प्रॉपरली 100% बिटकॉइन को चैलेंज करके अपने कॉइन को सेल करेंगे। हम बिटकॉइन को अपना पर्दा नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि बिटकॉइन ने इतनी ग्रोथ दी तो हम इतनी ग्रोथ देंगे। माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे बिटकॉइन बनने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि हम एक दिन बिटकॉइन बने, ना कि बिटकॉइन के पर्दे के पीछे अपना बिजनेस करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों एक अलग वर्ड है, क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मार्केट के अंदर डाइकी जैसे कॉइन की जरूरत क्यों फील हुई वो आपके सामने है। 2013 के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर मान के चलिए अगर 100 रुपए आते थे तो उस 100 रुपए के अंदर 92.5% स्टेक अकेले बिटकॉइन का होता था, यानी बहुत बड़ा प्लेयर होता था उस टाइम के अंदर। आने वाले समय में 2016 आया, 2016 में अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100 रुपए आते थे तो 79 लगभग 80 रुपए बिटकॉइन के अंदर आते थे और बाकी के 20 रुपए अदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते थे। अदर क्रिप्टो करेंसी का मेरा मतलब है ऑल्टरनेट कॉइन्स, ऑल्टरनेट कॉइन्स का मेरा मतलब है डाइकी जैसे बाकी के दूसरे कॉइन। माय डियर फ्रेंड, 2017 में पूरी तरीके से सिस्टम पलट गया और 100 रुपए अगर बिटकॉइन के अंदर आते थे तो 45%, मात्र 45% पैसा बिटकॉइन में आता था और बाकी का 55% पैसा ऑल्टरनेट कॉइन्स में आता था। माय डियर फ्रेंड, 2020 आते आते अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बता दूं तो 2020 में ये परसेंटेज ओनली 24%, यानी कि 2020 में अगर मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100 रुपए आते हैं तो सिर्फ उस 100 रुपए में से 24 रुपए बिटकॉइन के अंदर आते हैं और बाकी के लगभग 76 रुपीज बाकी के ऑल्टरनेट कॉइन्स में आते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे कभी सोचने की जरूरत आपने महसूस की होगी या नहीं की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। मैं ये नहीं बोलता कि क्रिप्टो का बिटकॉइन बहुत बुरा कॉइन है या बेकार कॉइन है। बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमें एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे आज हम चल रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड, बिटकॉइन जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी बनेंगे, हम मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन की समस्या है उस समस्या को का समाधान करेंगे, बट बिटकॉइन आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिटकॉइन आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिटकॉइन आज क्रिप्टो एसेट बन चुका है।
और उसके पीछे की ही सबसे बड़ी वजह है कि बाकी के जो कॉइन्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो आज बिटकॉइन से आगे निकल गई हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो रीजन आप सभी लोगों के सामने है। बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग POW टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। और माय डियर फ्रेंड, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी हार्ड टेक्नोलॉजी है कि लगभग अर्जेंटीना अर्जेंटीना जैसे देश से ज्यादा बिजली अकेले बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर खर्च होती है। माय डियर फ्रेंड, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये IEA के आंकड़े हैं और ये बताते हैं कि बिटकॉइन के अंदर 111.7 TWH बिजली का खर्चा आता है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर। और ये खर्चा तजाकिस्तान, गूगल, चिली, नीदरलैंड, अर्जेंटीना जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा खर्चा है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर भारत के अंदर पूरा बिटकॉइन को माइनिंग को सेटअप कर दिया जाए तो भारत का बिजली का 8वां हिस्सा अकेले बिटकॉइन खा जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जब दुनिया एनर्जी के लिए लड़ाई लड़ रही है, दुनिया एनर्जी के लिए आपस में युद्ध लड़ रही है और उस एनर्जी को बिटकॉइन जाया कर रहा है, यानी कि उस एनर्जी को बिटकॉइन जो माइनिंग प्रोसेस है, उस माइनिंग प्रोसेस में उस एनर्जी को खत्म कर दिया जा रहा है। इस वजह से आज बिटकॉइन की जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे, बिटकॉइन की वैल्यूएशन तो बढ़ रही है लेकिन बिटकॉइन की जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपके स्क्रीन के सामने है। आज बिटकॉइन का 96.5% हिस्सा, मैं पूरी दुनिया के बिटकॉइन का 96.5% हिस्सा दुनिया के सिर्फ 4% लोगों के पास है। माय डियर फ्रेंड, फिर मैं एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने पुट करता हूं कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप को क्रिप्टो करेंसी के रूप में सामने लेके आता है 2009 में, और आज की डेट में 96% हिस्सा उसका 4% लोगों के पास है, क्या वो करेंसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि प्रॉपर्टीज हैं, ये कभी करेंसी नहीं हो सकती, ये एसेट होती हैं। और उसी तरीके से बिटकॉइन भी एसेट बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि बिटकॉइन 40 लाख रुपए से 4 लाख रुपए पे आ जाएगा। बिटकॉइन हो सकता है कि 40 लाख रुपए से 1 करोड़ भी चला जाए, क्योंकि वो एसेट बन चुका है। बट वो कभी भी क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में नहीं बन पाएगा। इसके पीछे आप वजह सामने देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जटिलता है प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी की, वो जटिलता, और 96% जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे अकेले 4% लोगों का कब्जा कभी भी इसको क्रिप्टो करेंसी नहीं बनने देगा। जब क्रिप्टो करेंसी नहीं बनने देगा, यानी कि इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो दुनिया के साथ पुरानी बहुत सारी कंपनियों के अंदर आती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कोट जरूर करूंगा, यानी कि जो इंसान एक रिवॉल्यूशन लेके आता है और अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर से उसको विदा होना पड़ता है। टीवी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं, ये दुनिया का पहला टेलीफोन हुआ करता था। जिस जहाज को, चिड़िया जैसे जहाज को आप देख पा रहे हैं, दुनिया का पहला हवाई जहाज था। और जिस साइकिल या रिक्शे जैसे आइटम को आप देख पा रहे हैं, ये आइटम दुनिया की पहली कार हुआ करती थी, पहली कार हुआ करती थी। और जिस बल्ब को आप देख पा रहे हैं, ये बल्ब आपको देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन 100 बाई 100 के रूम के बराबर इसका साइज हुआ करता था। पहला बल्ब था और पहला कैमरा आपके सामने है। बट इन लोगों ने अपने आप को समय रहते हुए अपग्रेड नहीं किया, और समय रहते अपग्रेड नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड, क्या आज आप ये टेलीफोन यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आज आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? क्या आप ऐसी कार यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज आप सुपर कार्स यूज कर रहे हैं? क्या आप ऐसा बल्ब यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप आज LED यूज कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, आप इस हवाई जहाज में चलना तो छोड़ दीजिए, इससे तेज तो आपकी साइकिल भी चल सकती है। आज आप सुपर सोनिक की बात कर रहे हैं, जो 8000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरने वाला है, सुपरसोनिक। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस बिजनेस ने, जिस सेटअप ने, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितना भी बड़ा सेटअप हो, अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये चीजें, अगर आप, मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, एक टाइम पे नोकिया का अपना एक दबदबा हुआ करता था और सैमसंग को कोई जानता भी नहीं था। बट आज की डेट में नोकिया को रिजेक्ट कर दिया गया और सैमसंग ने पूरी मार्केट पे कब्जा कर लिया। कहने का मेरा फिर से तात्पर्य है कि जब बिटकॉइन जो POW टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में आया था, अगर उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो बिटकॉइन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बिटकॉइन के रिजेक्शन के रूप में हम अपने आप को पूरी तरीके से सुटेबल समझते हैं।
मैंने अभी तक आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर समझाया कि दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम में हमारे क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों फील हुई, और क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन ने की एज ए करेंसी, लेकिन बिटकॉइन आज की डेट में एसेट बन चुका है। यानी कि वही समस्या, जो समस्या पहले थी वही समस्या आज भी बरकरार है। तो क्या किसी को आगे आना पड़ेगा, क्या किसी ऐसी करेंसी को आगे आना पड़ेगा जो वास्तव में अपने आप को क्रिप्टो करेंसी साबित कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका डाइकी कॉइन की इस प्रेजेंटेशन में, और अगले कुछ चंद समय के बीच में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डाइकी कॉइन वास्तव में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन की वजह से जो स्थान खाली हुआ है, उस स्थान की भरपाई सफलतापूर्वक यहां से कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, आपके सामने आगे अगले 15 मिनट के अंदर मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। माय डियर फ्रेंड, डाइकी कॉइन, जिस कॉइन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस कॉइन की शुरुआत हुई थी जनवरी 2017 में, और इस कॉइन को बनाया गया था इंडो जापानीज मॉडल के रूप में। यानी कि कुछ भारतीय बुद्धिजीवी, कुछ जापानीज बुद्धिजीवियों ने इस कॉइन को डिजाइन किया 2017 के अंदर, और ये एक्सचेंज के ऊपर मार्च 2018 में लिस्ट हो चुका था। मार्च 2018 में लिस्टेड होने के बाद इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन था, और वो विजन था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन का जो रिक्त स्थान बना हुआ है, उस रिक्त स्थान की भरपाई करना। अब उस रिक्त स्थान की भरपाई कैसे कर पाएंगे, वो सीधा सा बात है, यानी कि जितनी भी कमियां क्रिप्टो करेंसी के अंदर, यानी कि जितनी भी कमियां बिटकॉइन के अंदर हैं, उन कमियों को दूर कर दो। जाहिर सी बात है, अगर बिटकॉइन की जगह खाली होगी तो उस जगह पे आप अपने आप को काबिज कर पाओगे। अब उन कमियों को डाइकी कॉइन ने कैसे पूरा किया, अब हम उन फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फीचर है प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी है, और प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी दुनिया का, यानी कि भारत का 8वां हिस्सा बिजली का, जितना भारत खर्च करता है उसका 8वां हिस्सा बिजली का जब बिटकॉइन की माइनिंग में खर्च हो जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को, यानी कि जब दुनिया के अंदर एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आज पेट्रोलियम एनर्जी के लिए एक देश दूसरे देश से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस टाइम पे अगर दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी अकेले बिटकॉइन माइनिंग खा जाएगा, तो ऐसा सिस्टम दुनिया में नहीं चल सकता। मैं फिर से बोलता हूं, ऐसा सिस्टम दुनिया के अंदर नहीं चल सकता, और चूंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं हो सकता, बट डाइकी कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी होने की वजह से एनवायरमेंट यानी इको फ्रेंडली कॉइन भी है। यानी कि हम अपने आप में ग्रीन कॉइन का दर्जा भी दे सकते हैं, और हमने भारत सरकार के अंदर ग्रीन कॉइन के लिए आवेदन भी दे रखा है। तीसरा टॉपिक है ट्रांसपेरेंट लेजर। माय डियर फ्रेंड, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे काम करता है बिटकॉइन, और बिटकॉइन का अपना खुद का ओन्ड ब्लॉकचेन है। मैं ये नहीं बोलता कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, हर कॉइन ट्रांसपेरेंट है, पर हम प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी के साथ में हमने अपने सिस्टम के अंदर, डाइकी कॉइन के सिस्टम के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से हम बाकी के जितने भी कॉइन है उन कॉइन से ज्यादा ट्रांसपेरेंटली वर्क कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माय डियर फ्रेंड, फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों को खुशी के साथ एक चीज जानकारी और देना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर आज 6000 7000 कॉइन, जितने भी कॉइन आज चल रहे हैं, वो सारे के सारे कॉइन नहीं है, वो सारे के सारे कॉइन नहीं है, उसमें से सिर्फ 10% ही कॉइन है, बाकी 90% टोकन्स हैं। टोकन और कॉइन में मैं बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और उस विषय पे मैं नहीं जानना चाहता हूं, पर मैं एक लाइन में आपको जरूर बता दूं कि जो टोकन होते हैं वो कॉइन के फ्रेंचाइजी के रूप में काम करते हैं, और कॉइन अपने आप में एक संपूर्ण कॉइन माने जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, क्या आपको ऐसे सिस्टम में काम करना चाहिए जो किसी कॉइन के ऊपर निर्भर करता है, किसी कॉइन की फ्रेंचाइजी के रूप में काम करता है, या फिर जो खुद में अपने आप में एक संपूर्ण कॉइन है? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको खुशी के साथ बता रहा हूं कि फिर डाइकी कॉइन अपने खुद के ओन्ड ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर काम करता है, किसी भी कॉइन की फ्रेंचाइजी के रूप में काम नहीं करता है। यानी कि अपनी खुद की इसकी टेक्नोलॉजी है, अपना खुद का इसका ब्लॉकचेन सिस्टम है। और माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट ट्रांजैक्शन। अब बिटकॉइन के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या क्रिप्टो करेंसी न बन पाना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ट्रांजैक्शंस। माय डियर फ्रेंड, बिटकॉइन के बारे में जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहां से पाते हैं, उन जानकारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो हर 4 साल के अंदर आधी होती है। यानी बिटकॉइन का जो माइनिंग कमीशंस होते हैं वो हर 4 साल में आधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ही जटिलताओं की श्रेणी में आते चले जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस हैं पर सेकंड, वो ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 से लेके 3 ट्रांजैक्शन के आसपास पर सेकंड ट्रांजैक्शन होते हैं। और अगर
मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं, जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में आया था। और क्रिप्टो करेंसी का मेरा मतलब होता है कि अगर मैंने किसी भी दुकान से कोई भी चीज परचेज की, कोई भी सामान परचेज किया और मैंने उसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद मुझे रुकना नहीं है, मुझे वापस अपने घर आ जाना है। बट ट्रांजैक्शन जटिलताओं की वजह से आज बिटकॉइन को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैंने अगर 50 रुपए का दूध किसी भी मार्केट से परचेज किया, मिल्क परचेज किया, उस 50 रुपए को अगर मैं बिटकॉइन के अंदर पेमेंट करता हूं तो क्या 6 घंटे मेरे पास है वहां पे इंतजार करने के लिए? क्योंकि जब तक दुकानदार के पास बिटकॉइन नहीं पहुंचेगा तब तक वो मुझे जाने नहीं देगा। तो क्या हम उसको क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, हम उसको क्रिप्टो एसेट बोल सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, इसी टेक्नोलॉजी पे अगर मैं आगे जाऊं तो इथेरियम के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लगभग 6 से 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं। लाइट कॉइन के ट्रांजैक्शन लगभग 200 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं। और दुनिया के अंदर जो सबसे अभी तक की जो फास्ट ट्रांजैक्शन लेके आया वो ट्रोन लेके आया 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। और मैं खुशी के साथ आप सभी लोगों के सामने अपना डाटा दे रहा हूं। हमारी जिस टेक्नोलॉजी पे हमारा जो कॉइन है, डाइकी कॉइन, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर हम 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड यानी कि ट्रोन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और हमारा सीधा मुकाबला वीजा कार्ड से, जिसके ट्रांजैक्शन हैं लगभग 24,000 पर सेकंड। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, हम उसको कहीं ना कहीं 10,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड ले जाने की तरफ कार्य कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, वो सारी समस्याएं जो बिटकॉइन के अंदर थी, वो सारी समस्याएं डाइकी कॉइन ने खत्म कर दी। अब मैं बात करता हूं मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर। कोई भी कॉइन, जो भी क्रिप्टो कॉइन मार्केट के अंदर आता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आती है, उसको ट्रेड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिस तरीके से हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए गूगल का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो गूगल है वो कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप के अंदर आप किसी भी कॉइन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप किसी भी कॉइन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने के बाद आप जरूर हमारे डाइकी कॉइन का भी पोस्टमार्टम कॉइन मार्केट कैप पे जरूर करिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि आप जिस सिस्टम में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, यानी जिस क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने वाले हैं, वास्तव में वो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी। और इसी के साथ 115 मार्केट प्लेसेस पे आज की डेट में हमारी जो डाइकी कॉइन है वो रजिस्टर्ड है। माय डियर फ्रेंड, 2016 में जब इस कॉइन की शुरुआत हुई थी तो 9 साल का पूरा इसका रोड मैप था। और 2016 से लेके आज हम 2021 में जी रहे हैं। और 2021 तक यानी कि पिछले 5 साल के जितने भी रोड मैप थे, जितने भी टारगेट थे डाइकी कॉइन के, वो सक्सेसफुली इन्होंने अचीव किए। अब चूंकि जब पास्ट में इन्होंने अपने सारे कमिटमेंट पूरे किए हैं, तो माय डियर फ्रेंड, हम ऐसी आशा करते हैं कि 2021 से लेके अगले 4 साल 2024 तक के जितने भी टारगेट्स हैं, हम सफलतापूर्वक उसको जरूर हासिल करेंगे। वो छोटे से टारगेट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसा कि 2021 में हम यूटिलिटीज के ऊपर काम, यूटिलिटीज के अंदर हम आएंगे, 2022 के अंदर अपना डेबिट कार्ड लॉन्च कर देंगे, 2023 के अंदर अपना खुद का क्रिप्टो बेस्ड ब्लॉकचेन सिस्टम बेस्ड अपना बैंकिंग लेके आएंगे। और 2024 में वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया पे हम बिटकॉइन की जगह पे राज कर रहे होंगे। ऐसा हमारा 4 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। और हम आशा करते हैं कि 5 साल अगर हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया है तो अगले 4 साल के कमिटमेंट को भी 100% अचीव कर पाएंगे। व्हाई चूज अस? माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की और आपको बताया कि हमारा जो डाइकी कॉइन है वो किस तरीके से दुनिया में आज की डेट में बेहतरीन पोजीशन पे वर्क कर रहा है। अब हम कुछ टॉपिक पे और बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया कि 95% देशों के अंदर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। सिर्फ 5% ऐसे देश हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे दुनिया की 95% जनता आपके साथ है। सेफ, सिक्योर एंड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइकी कॉइन है, कोई ब्लॉक, कोई अपने आप में टोकन नहीं है, अपने खुद के ओन्ड ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर डाइकी कॉइन काम करता है, जिस वजह से पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर कॉइन आप इसको बोल सकते हैं। इंस्टेंट पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइकी कॉइन का जो ट्रांजैक्शंस है वो 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, यानी कि मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन है उन सारे कॉइन से ज्यादा ट्रांजैक्शन, सबसे ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन अगर आज की डेट में कोई दे रहा है तो वो डाइकी कॉइन है। और उसके साथ साथ 100% डिसेंट्रलाइज, जो कि अपने खुद के ओन्ड ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से, ये अपने आप में कॉइन होने की वजह से 100% डिसेंट्रलाइज मोड में काम करता है। कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर इसके ऊपर मैनिपुलेशन नहीं करती है। नाउ
हमने यहाँ पे डिस्कस किया मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर, हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्रिप्टो के ऊपर, हमने यहाँ पे डिस्कस किया डाइकी कॉइन किस तरीके से जो रिक्त स्थान बिटकॉइन की वजह से बनता है, उस रिक्त स्थान को अगले 10 साल में हम कैसे भर पाएंगे, उस पर हमने बात किया। अब हम बात करते हैं ई बार्टर। नाउ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इस ई बार्टर प्रोग्राम की मैं इस ईबीटी परिवार की तरफ से इस प्रेजेंटेशन को आप सभी लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि डाइकी कॉइन को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, डाइकी कॉइन में आप किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं। जैसा कि पहला एक तरीका होता है, आप एक्सचेंज के ऊपर जाइए, डाइकी कॉइन को परचेज कर लीजिए और अपने पास होल्ड कर लीजिए। और दूसरा जो तरीका आप लोगों के टीवी स्क्रीन के सामने, दूसरा तरीका है आप ई बार्टर यानी कि हमारी एक कम्युनिटी के साथ आप स्टार्टअप कीजिए। और ई बार्टर के साथ अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आज के दौर में बड़े आसानी से आप यहाँ से मिलियंस और बिलियंस पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं अगले 5 से 7 मिनट प्रकाश डालूंगा और आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कितनी भी अच्छी चीज आप बना के बैठ जाइए। माय डियर फ्रेंड, जब बिटकॉइन भी आया था 2009 में तो दुनिया नहीं जानती थी इसको। मैंने जब बिटकॉइन को जाना 2012, 13, 14 के टाइम पे, तो दुनिया के अंदर बिटकॉइन भी सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही आया था। यानी कि कहने का मेरा मतलब है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनको कोई भी ओन्ड नहीं कर रहा होता है, क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं होता है, तो क्रिप्टो करेंसी का जो एडवर्टीजमेंट सिस्टम होता है वो बिल्कुल नहीं होता। कभी भी आपको सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन आपको टीवी पे आके नहीं बताने वाले कि आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जब कोई मालिक ही नहीं है और सलमान खान को पैसे चाहिए, पैसे कौन देगा, मालिक देगा, तो जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो भूमिका होती है कम्युनिटी की, वो भूमिका होती है लोगों की। और उस भूमिका को सही तरीके से जो निर्वहन करता है वो हम यानी कि नेटवर्कर यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी कॉइन को अर्थ से फर्श पर पहुंचा सकता है। माय डियर फ्रेंड, अब मैं ईबीटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। चूंकि डाइकी कॉइन के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक डाइकी कॉइन कितना भी कोशिश कर ले आगे नहीं जा सकता। कहने का मेरा तात्पर्य है, जब तक इसके अंदर कम्युनिटी नहीं बनेगी तब तक डाइकी कॉइन कितनी भी कोशिश कर ले आगे नहीं जा सकता। तो कम्युनिटी बनाने का जो जिम्मा है वो ईबीटी के पास है। कम्युनिटी बनाने का जो एक सिस्टम है वो ई बार्टर सिस्टम के पास है और ई बार्टर ने इस कम्युनिटी को बनाने का बीड़ा अपने सर पर लिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं अगले 7 से 8 मिनट आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ई बार्टर सिस्टम की कम्युनिटी का हिस्सा बन के यहाँ से डाइकी कॉइन परचेज कर सकते हैं। और उस डाइकी कॉइन को जब आप परचेज करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ई बार्टर की तरफ से आपको यहाँ पे मिलती है। माय डियर फ्रेंड, हम चूंकि यहाँ पे कम्युनिटी बना रहे हैं, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं $10 से। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा सिर्फ $10, मात्र $10 से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और आगे हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं ई बार्टर के थ्रू डाइकी कॉइन के अंदर। माय डियर फ्रेंड, ये $10 भी आपके जाया नहीं जाएंगे, ये $10 पे भी हम आपको कुछ ना कुछ पैसे वापस जरूर करेंगे। और वो पैसे क्या वापस करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन के सामने है। आप हमारा $10 से जब ज्वाइनिंग करते हैं यानी कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है और वो अपॉर्चुनिटी होती है 300% से लेकर 400% तक की ग्रोथ, अप टू 1%, यानी कि डेली आपको 1% की ग्रोथ मिलेगी अगले 300 दिन तक। वो ग्रोथ कैसे मिलेगी हम यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारे टोटल 3 प्लान है ई बार्टर सिस्टम के साथ, कम्युनिटी सिस्टम के साथ। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टोटल $10 से आप शुरू करते हैं, $10 के बाद $100, $500 और $1500। चूंकि $1500 हमारा एक स्टैंडर्ड पैकेज है तो मैं आगे की सारी कैलकुलेशन $1500 पे लेके चलूंगा। जब भी आप हमारे साथ $1500 के निवेश के साथ हमारे साथ शुरुआत करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 1% डेली की पीएसआई। पीएसआई का मतलब है प्रॉफिट शेयर इनकम। पीएसआई का मतलब है, आप अपने आसान शब्दों में आरओआई भी बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, $1500 के इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप हमारे साथ साइन अप करते हैं तो डेली आपको 1% की ग्रोथ, डेली 0.75% की ग्रोथ और डेली 0.5% की ग्रोथ, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इन 3 ऑप्शंस में आपको फायदा क्या मिलता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप डेली 1% की ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हैं यानी कि $1500 का 1% डेली आपको मिलेगा तो 300% आपकी टोटल ग्रोथ होती है।
माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं, 0.75% की डेली की ग्रोथ चूज करते हैं, तो ओवरऑल टोटल जो ग्रोथ आपको मिलेगी वो 350% की मिलेगी। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप $1500 के पैकेज पे 0.5% की ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको जो टोटल ग्रोथ यहाँ से मिलती है वो मिलती है 400% की। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि 300 से लेकर 400% तक ग्रोथ आप यहां से ले सकते हैं। अब जो $100, $200, $500 और $1500 के नीचे जो आप देख पा रहे हैं, ओपन 5, ओपन 10 और ओपन 40, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। ये हमारे वर्किंग प्लान का हिस्सा है। माय डियर फ्रेंड, हम जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू काम कर रहे हैं और हमारा जो सिस्टम है वो लेवल प्लान पे वर्क करता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे जो टोटल लेवल्स हैं, जिन लेवल्स पे आप हमारे यहाँ से हमारे साथ काम करके आप पैसा कमा सकते हैं, टोटल 40 लेवल है और 40 लेवल ओपन करने की हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त हमारी ये है कि अगर आप हमारे साथ $10 के साथ साइन अप करते हैं तो आप अपने डायरेक्ट का यानी कि पहला लेवल आपका ओपन हो जाता है। अगर आप $100 के साथ हमारे साथ साइन अप करते हैं तो आपके 5 लेवल ओपन हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 5 लोग नीचे 5 लेवल तक काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। और अगर आप $500 से हमारे साथ साइन अप करते हैं तो आपके 10 लेवल ओपन होते हैं। और अगर आप $1500 से साइन अप करते हैं तो आपके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर 40 के 40 लेवल ओपन हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बात पहले भी कह रहा था कि हमारा जो $1500 का पैकेज है अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। यानी कि $1500 से साइन अप करते हैं तो आप 300 से 400% की ग्रोथ भी लेते हैं, प्लस साथ ही साथ आपके पूरे 40 लेवल भी यहाँ पे ओपन होते हैं। नाउ मैंने आपको नॉन वर्किंग इनकम बताई, आपको पीएसआई बताई 1% से लेके और 0.5% और 300% से लेके 400% की ग्रोथ आप बड़े आराम से इस सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे साथ काम करके, हमारे साथ ज्वाइन करके, हमारे साथ नेटवर्क खड़ा करके आप यहां से बहुत बड़ी संख्या में पैसा अर्जित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन के सामने है। लेवल 1 पे जो 20% का पीएसआई आप देख पा रहे हैं, उसको मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल मैं मनीष $1500 से मैंने सिस्टम के अंदर साइन अप किया और मिस्टर अजय को मैंने $1500 से साइन अप करवाया, तो मिस्टर अजय मेरे लेवल 1 पे काउंट होंगे। और मिस्टर अजय को $1500 का 1% प्लान में अगर उन्होंने चूज किया है तो $15 उनको प्रॉफिट शेयर आ रहा होगा, प्रॉफिट शेयर इनकम आ रहा होगा। तो उस $15 का 20% यानी कि $3 मुझे भी आएगा। माय डियर फ्रेंड, मिस्टर अजय को $15 अगले 300 दिन तक आएंगे। तो बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ये इनकम भी मुझे एक बार नहीं आएगी, एक ही दिन नहीं आएगी, ये इनकम भी मुझे अगले 300 दिन तक लगातार आती रहेगी। कहने का मेरा मतलब है कि जब तक अजय को $1500 के $6000 नहीं हो जाते हैं, सॉरी $4500 नहीं हो जाते हैं, तब तक मेरे पास ये इनकम आती रहेगी। और तब तक ये मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, लगभग $900, यानी कि $3 डेली मेरे को मिलेंगे और 300 दिन तक मिलेंगे। तो 1500 का $900 यानी कि लगभग 60% प्रॉफिट मेरे को यहाँ से हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से लेवल 2 पे 10% पीएसआई आएगी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि मिस्टर अजय ने मिस्टर विजय को ज्वाइन करा दिया और मिस्टर विजय के ज्वाइन करते ही मिस्टर विजय मेरे लेवल 2 पे काउंट होंगे और मिस्टर विजय से मिस्टर अजय को 20% यानी कि $3 जाएगा और मिस्टर विजय से मुझे, चूंकि मेरे वो सेकंड लेवल पे है, तो मुझे उनसे $1.5 आएगा, $1.5 यानी कि 10% आएगा। और वो 10% एक ही दिन नहीं आएगा, अगले 300 दिन तक लगातार आता रहेगा। और माय डियर फ्रेंड, यही सिलसिला सेकंड से लेकर के 10th लेवल तक बराबर अनवरत चलता रहेगा। यानी कि लेवल 2 से लेके और लेवल 10 तक 10% इनकम आपको आनी है। इसके बाद कहानी शुरू होती है लेवल 11 से लेके और 40 तक की। लेवल 11 से लेके 40 लेवल तक 1% पीएसआई का 1% आपको अपनी पूरी टीम से आता रहेगा। और माय डियर फ्रेंड, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज से पहले जितने भी इन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, तो एक 40 लेवल के अंदर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे बन के आती है। 40 लेवल कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप ये भी कह सकते हो कि लाइफ टाइम अपने ग्रुप का 1% रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट इनकम पे हम आते हैं। नेक्स्ट इनकम है हमारी अचीवर पूल मैक्स डायरेक्ट इनकम। यहाँ पे ये इनकम उन लोगों के लिए है जो लोग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्ट्स करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, डेली जाते हैं, 50 डायरेक्ट, 100 डायरेक्ट, 80 डायरेक्ट, 70 डायरेक्ट, 25 डायरेक्ट डेली करते हैं। ये इनकम उन लोगों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा नंबर्स में डायरेक्ट करते हैं, चाहे वो $100 की आईडी हो, चाहे $10 की, चाहे $500 की, फर्क उससे नहीं पड़ता।
अगर कहें इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो टोटल $100 की 100 डायरेक्ट अगर कोई स्पॉन्सर करता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है और उससे ज्यादा किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो वो टॉप पे माना जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी 0.5% जो टोटल कंपनी का टर्नओवर होता है उस टर्नओवर में से 0.5% पैसा निकालती है। उस 0.5% को 100% मान के उन 5 लोगों के अंदर अलोकेशन कर दिया जाता है जो सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं। यानी कि जिसने सबसे ज्यादा के नंबर्स में उसको 30%, उससे कम वाले को 25, उससे कम वाले को 20, उससे कम 15 और उससे कम 10%। इस तरीके से 5 लोगों में ये पैसा अलोकेट कर दिया जाता है। अब माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारी इनकम है वॉल्यूम बेस्ड। पहली इनकम हमारी नंबर बेस्ड थी, यानी कि नंबर सबसे ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करने वालों को थी। अब दूसरी इनकम है वॉल्यूम बेस्ड। फॉर एग्जांपल मैंने $100 के डायरेक्ट 100 कर दिए तो मैंने टोटल बिजनेस $10,000 का किया। बट माय डियर फ्रेंड मिस्टर अजय ने $50,000 का बिजनेस डायरेक्ट कर दिया। तो बिजनेस में उन्होंने मुझसे ज्यादा काम किया है तो वो इस इनकम का हिस्सा बनते हैं। ये इनकम होती है कंपनी पूरे टर्नओवर का 4% पैसा निकालती है और 4% पैसे को 100% मान के उसका 10% हिस्सा ऐसे 3 लोगों में डिवाइड कर देती है 50, 30 और 20 के रेशियो में, यानी कि जिन्होंने वॉल्यूम के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है। अब नेक्स्ट फेज में और फाइनल फेज में हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। अगर आप ई वाटर के साथ साइन अप करते हैं तो सबसे पहली जो रिवॉर्ड्स है वो है डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर। अगर आप $2,000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो $200 का रिवॉर्ड आपको मिलता है। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस $5,000 का करते हैं तो आपको आईपैड मिनी और थाईलैंड की ट्रिप मिलती है। अगर आप डायरेक्ट का बिजनेस $10,000 करते हैं तो ताशकंद या मॉस्को की ट्रिप आपको मिलती है। माय डियर फ्रेंड, ये आपके डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर रिवॉर्ड काउंट होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके टीम बिजनेस के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, टीम बिजनेस के ऊपर तो पहला रिवॉर्ड है आपका और थाईलैंड की ट्रिप है। अगर पूरी टीम, आप और आपकी पूरी टीम मिलके $10,000 का बिजनेस करती है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, $10,000 का बिजनेस करती है तो आपको मिलता है एक खूबसूरत सी थाईलैंड की ट्रिप या फिर एप्पल का टैबलेट। माय डियर फ्रेंड, अगर $25,000 का बिजनेस आपकी पूरी टीम मिलकर करती है तो आपको मिलती है मॉस्को की ट्रिप। अगर $100 का बिजनेस होता है तो बुलेट। अगर $500 के बिजनेस का डॉलर का बिजनेस होता है तो $15,000 का कार फंड और BMW आपको मिलती है 1 मिलियन के बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। एंड नेक्स्ट हमारा जो रिवॉर्ड है वो $2.5 मिलियन का डॉलर का बिजनेस अगर आपकी पूरी टीम करती है तो जगुआर। और माय डियर फ्रेंड, लास्ट हमारा जो रिवॉर्ड है 10 मिलियन के बिजनेस के ऊपर आपको मिलती है बेंटली कार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप समझाई। हमारी दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बताया। मॉनेटरी सिस्टम के अंदर फिएट करेंसी जो आज की डेट में हमारी चलन में है उसको मैंने आपको समझाया। फिएट करेंसी की कमियों की वजह से क्रिप्टो करेंसी आई जो कि आज जरूरत भी है, वो मैंने आपको समझाया। लेकिन जिस कंपनी ने इसको शुरुआत किया था, जिस सिस्टम ने इसको शुरुआत किया था बिटकॉइन, आज वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा न बन के क्रिप्टो एसेट बन चुकी है, वो मैंने आपको समझाया। और उस रिक्त स्थान को डाइकी कॉइन सफलतापूर्वक कैसे भरपाई कर सकता है वो मैंने आपको समझाया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज आपके पास असीम संभावनाएं हैं। इतनी संभावनाएं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। और उन संभावनाओं के पीछे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। किसी भी स्टोरी के पीछे, किसी भी चीज के पीछे जो सफलता है वो सफलता डिपेंड करती है। यानी आज की डेट में आज का जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट। कहने का मेरा तात्पर्य है, जो पेज आप देख पा रहे होंगे ये पेज फेसबुक का पेज है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक 2011 से लेके और 2020 यानी कि 10 साल के ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करूं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट 2011 में फेसबुक का 250 मिलियन यूजर्स का था और 2020 में ये 2000 के आसपास पहुंचने वाला है। यानी कि 1750 मिलियन यूजर्स का ट्रैफिक एंगेजमेंट फेसबुक के ऊपर होता है। तो फेसबुक को तो पैसे कमाने हैं। बट माय डियर फ्रेंड, मैं आज क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आज भी 600 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन होने के बाद भी आज सिर्फ 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। अगर मैं 2020 के आंकड़े की बात करूं, ओनली 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स आज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, हम आज भी जब फेसबुक से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिस दिन आने वाले जब 10 साल होंगे, जब ये 200 मिलियन 2000 मिलियन होगा, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने पैसे बना चुके होंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि अब क्रिप्टो करेंसी का युग खत्म होने वाला है, माय डियर फ्रेंड, उन सभी लोगों के लिए बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के युग की अभी शुरुआत हो रही है।
स्टार्टिंग फेज है और स्टार्टिंग फेज के अंदर हम बड़े प्लेयर के साथ में फाइट कर रहे हैं, हम बिटकॉइन के साथ में फाइट कर रहे हैं और अपने आप को, इस टेक्नोलॉजी को उस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं जहां हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं एक ऐसे कॉइन के रूप में जो वास्तव में क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा बन पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, ई बार्टर के साथ ज्वाइन करके, हमारे इस प्रोग्राम के साथ करके, अगर आप डाइकी कॉइन के साथ व्यापार करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है मिलियंस और बिलियंस में पैसा कमाने की, प्लस साथ ही साथ रिवॉर्ड्स पाने की और साथ ही साथ अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करने की। नाउ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय में से 45 से 50 मिनट मुझे दिए। मैंने 40 मिनट मांगे लेकिन मैंने 50 मिनट आपके लिए और पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से हम आने वाले समय में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में डाइकी कॉइन आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किस हद तक जा सकता है। यानी कि जो संभावनाएं आज खाली हुई हैं, जो रिक्त स्थान आज बिटकॉइन की वजह से खाली हुआ है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति डाइकी कॉइन सफलतापूर्वक कर सकता है। बस हमें आपके साथ की जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड, 4 से 5 दिन हमें टोटल हुए और 4 से 5 दिन में हमारी जो कम्युनिटी है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। और आप सभी लोगों का, जितने लोग आज इस मीटिंग को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों ने अगर ये मन बनाया हुआ है कि हम डाइकी परिवार और ई बार्टर परिवार के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने डाइकी और ई बार्टर परिवार में। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने इस प्रेजेंट